नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद एजुकेशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य का गठन। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ, किस आधार पर हुआ। हरियाणा को समझने से पहले थोड़ा सा हम पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब राज्य का विस्तार कब हुआ, किसके क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ, कब कब इसका विभाजन हुआ, वो सब पढ़ेंगे। साथ साथ हम पढ़ेंगे पेप्सू। पेप्सू किन देसी रियासतों को मिलाकर बनाया गया, कितने ज़िले थे, किस वर्ष इसको बनाया गया और किस वर्ष इसको पंजाब में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पंजाब राज्य का विभाजन। अब तक 4 बार हुआ है, कंप्लीट चारों की बातें करेंगे, कब कब पंजाब का विभाजन हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे फजल अली आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कब इसका गठन किया गया, कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसके आधार पर भारत में कितने राज्यों का गठन किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग, जयंतीलाल छोटेलाल शाह आयोग, इसका गठन कब किया गया, इसका कार्य क्या था, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे 18वां संविधान संशोधन, जिसके आधार पर हरियाणा 17वां राज्य बना भारत का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पंजाब का विस्तार। जो पंजाब का जो विस्तार था वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में सर्वाधिक था। ये आपका कंप्लीट पंजाब होता था। जो रेड कलर है ये पंजाब का क्षेत्र था। रणजीत सिंह के समय में पंजाब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वर्तमान पंजाब क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान के काफ़ी क्षेत्रों में फैला हुआ था। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में अंग्रेज पंजाब की तरफ आगे बढ़ते हैं और पंजाब पर धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। 1845-46 में पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके बाद क्या होता है, जो महाराजा रणजीत सिंह के समय में जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था उसके काफ़ी क्षेत्र पर अंग्रेज जीत लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर का जो क्षेत्र होता था, जो पंजाब के अंडर होता था, इसको अंग्रेज़ों ने जीतने के बाद में जम्मू कश्मीर के राजा के साथ संधि करके उसको दे दिया और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र जीता अंग्रेज़ों ने वो अपने अधीन कर लिया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो 1848-49 में हुआ। इस युद्ध के बाद में कंप्लीट पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। जो महाराजा रणजीत सिंह के समय में सरकार एक खालसा होता था उस पर कंप्लीट पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। जो दोस्तों हमारी जो पिछली जो वीडियो थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, उसमें गलती से जो था एक डेट गलत होगी। उसके अंदर जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था वो 1848-49 में था। 1845-46 में पहला युद्ध हुआ था, उसमें गलती से पहले के स्थान पर द्वितीय युद्ध बोला गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारी हरियाणा की चर्चा शुरू होती है। अभी तक कंप्लीट पंजाब था। इसमें क्या होता है कि 1858 में दिल्ली डिवीज़न हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत यूपी से पंजाब में मिला दिया जाता है। कि 1858 में दिल्ली डिवीज़न जो थी, जो वर्तमान में हरियाणा नाम से जानी जाती है, उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत जो वर्तमान में यूपी है उससे हटाकर पंजाब में मिला दिया जाता है। कि दिल्ली डिवीज़न ये क्षेत्र था आपका, जो रेड कलर दिखाई दे रहा है ये दिल्ली डिवीज़न था। ये अंग्रेज़ों ने क्या किया, उत्तर प्रदेश उस समय के उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया। ये जो क्षेत्र है ये आपका पंजाब था कंप्लीट, जो ग्रीन कलर है। इसके अंदर जो ये क्षेत्र है ये आपकी देसी रियासतें थी, हिंदू देसी रियासतें थी। और ये जो लाइट ग्रीन है ये आपका उस समय की मुस्लिम रियासत थी। आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो पहली बार जो पंजाब का विभाजन हुआ वो हुआ 1901 में। 4 विभाजन में से जो पहला विभाजन हुआ वो हुआ आपका 1901 में। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में पंजाब का पहली बार विभाजन हुआ। जो ये क्षेत्र है जो पंजाब का, इसको अलग कर दिया गया और इसका NWFP नाम दिया गया। ये जो क्षेत्र था ये जनजातीय क्षेत्र था, इसके लिए अलग से कानून बना दिए गए। क्या कि यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अपराध करता है तो उसकी सज़ा पूरे समाज को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 1911 में दूसरी बार पंजाब का विभाजन होता है। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में पंजाब से दिल्ली को अलग करके भारत की राजधानी बना दिया जाता है। जो 1911 में क्या था कि जो दिल्ली जो क्षेत्र था ये किसके अधीन होता था, आपका पंजाब के अधीन होता था, जिसको पंजाब से अलग कर कर भारत की राजधानी बना दिया गया और इस प्रकार पंजाब का दूसरी बार विभाजन हुआ। आज़ादी से पहले हरियाणा राज्य की अलग मांग उठी, तो सबसे पहले उसमें जो अलग राज्य की मांग थी वो 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा उठी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की बात कही गई। 9 दिसंबर 1932 को हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात राष्ट्रीय नेता दीनबंधु गुप्त ने की। दीनबंधु गुप्त की बात को ही आगे बढ़ाते हुए उनको स्वीकार किया। 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की बात को स्वीकार किया और समर्थन इसका किया कि क्या कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। 1947 में बाउंड्री कमीशन बैठाया गया, सीमा आयोग का गठन किया गया। तो सीमा आयोग के गठन से पहले जो नेशनल डिवीज़न था जुलाई 1947 में, उसके आधार पर क्या था कि जो लाहौर होगा ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा और गुरदासपुर क्या होगा, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अमृतसर जो है वो भारत का हिस्सा होगा। जो बाउंड्री कमीशन था उसके आधार पर जब सीमा निर्धारित की गई तो इसके अंदर लाहौर का कुछ एरिया हमें मिल गया, भारत को मिला। अमृतसर कंप्लीट हमारे पास रहा ही और इसके साथ साथ गुरदासपुर का भी काफ़ी एरिया हमें मिल गया। आधे से ज़्यादा गुरदासपुर भारत में शामिल हो गया। इस प्रकार 1947 में बाउंड्री निर्धारित की। जो ये बाउंड्री कमीशन था इसके सदस्य कौन कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। 1947 में पंजाब का बंटवारा हुआ। भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन बंटवारे के साथ हुआ। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना यही था कि भारत को आज़ादी तो मिलेगी लेकिन बंटवारे के साथ मिलेगी। इसके लिए क्या बनाया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके आधार पर पंजाब सीमा आयोग 20 जून 1947 को गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर रेडक्लिफ। 4 अन्य सदस्य थे इसके, जिसमें 2 मुस्लिम और 2 हिंदू थे, जिसमें दीन मोहम्मद, मोहम्मद मुनीर, मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह, 4 इसके अंदर अन्य सदस्य थे। इनके द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई भारत और पाकिस्तान के बीच में वो थी रेडक्लिफ। रेडक्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बंटवारे के बाद में जो पंजाब था, पंजाब का भी बंटवारा हो गया, 2 भागों में बंट गया, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब भारत में है। भारत में पंजाब का 42% 42% एरिया मिला और पाकिस्तान वाले पंजाब को 58% एरिया मिला। संयुक्त पंजाब जो था उसमें ज़िलों की संख्या 29 थी, जिसमें से 13 ज़िले जो थे वो पूर्वी पंजाब में शामिल हुए, वो भारत में शामिल हुए। ये ज़िले थे अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, फिरोजपुर, अम्बाला। जो ये फिरोजपुर तक के 6 ज़िले थे ये वर्तमान में कहाँ हैं, पंजाब में। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम, जो ये 5 ज़िले थे ये वर्तमान में कहाँ पे है, हरियाणा में। कांगड़ा और शिमला जो है आपका कहाँ पे शामिल हुआ, हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद में जो पंजाब की जो राजधानी होती थी आज़ादी से पहले वो थी लाहौर। अब लाहौर चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने के बाद में पूर्वी पंजाब के लिए अलग से राजधानी बनाई गई, वो शिमला थी, लेकिन अस्थायी बनाई गई,
उसके कुछ समय के बाद में भारत की जो परमानेंट स्थायी, पंजाब की जो परमानेंट स्थायी जो राजधानी बनाई गई वो क्या बनाई गई, आपकी चंडीगढ़ बनाई गई। मुख्यमंत्री जो थे पहले वो कौन थे, गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव पहले आपके पंजाब के मुख्यमंत्री हुए। पहले राज्यपाल चंदूला त्रिवेदी को बनाया गया। इसके बाद में क्या होता है कि अब तक जो थी हरियाणा की अलग राज्य की मांग उठी थी। 1948 में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत में अलग सिख सूबे की मांग उठाई। 1948 में पहली बार सिख सूबे की मांग सामने आई। 13 अप्रैल 1949 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने भीम सेन सच्चर। भीम सेन सच्चर जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला पंजाब में लागू किया गया। सच्चर फार्मूला क्या था कि कंप्लीट पंजाब को, पूरे पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया। पंजाबी भाषा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ये पंजाबी भाषा, इस क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती थी, और ये जो क्षेत्र रह गया इसके अंदर कौन सी थी आपकी, ये जो क्षेत्र हो गया इसके अंदर आपकी हिंदी भाषा। तो 2 भाषा में पंजाब को बांट दिया गया, पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा। जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था इसके अंदर क्या रखा गया कि पहली भाषा पंजाबी और द्वितीय सेकेंडरी भाषा जो होगी आपकी वो हिंदी। ऐसे ही हिंदी भाषी क्षेत्र में रखा गया कि जो पहली भाषा होगी वो क्या होगी आपकी हिंदी, और द्वितीय भाषा जो होगी वो होगी पंजाबी। लेकिन ये फार्मूला ज़्यादा कामयाब ना हुआ। इसके बाद 18 अक्टूबर को भीमसेन सच्चर ने सीएम पद छोड़ना पड़ा उन्होंने। इसके बाद में 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन रहा। जो ये पंजाब का जो राष्ट्रपति शासन था ये भारत का पहला राष्ट्रपति शासन था। आर्टिकल 356 के अनुसार पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो वो 20 जून 1951 को। कहाँ लगा, पंजाब में लगा। नेक्स्ट आता है आपका कि ये सब को देखते हुए इसी तरह पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी भाषा के आधार पर, जिसके लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। अन्य 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। H.N. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो 1955 को सौंपी, जिसके आधार पर 1956 को भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के आधार पर 1956 में जो पेप्सू था उसको कंप्लीट क्या किया गया, पंजाब में मिला दिया गया। पेप्सू का पंजाब में विलय कब हुआ, 1956 में। और गठन कब हुआ था पेप्सू का भाई, 1948 को, 1948 को। 1948 को पेप्सू का गठन किया गया था 8 देसी रियासतों को मिला के, जिसमें 8 जिले बनाए गए थे। 1953 में इन जिलों की संख्या घटाकर 5 कर दी गई थी। कुछ जिले आपस में मर्ज कर दिए गए, मिला दिए गए थे। और 1956 में पेप्सू कहाँ मिला दिया गया, पूर्णतः किसके अंदर, पंजाब के अंदर मिला दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि अभी भी लोगों को उम्मीद थी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके बाद में क्या होगा, पंजाब और हरियाणा भी अलग अलग राज्य बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, इसके बाद 1956 में एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू हुआ पंजाब के अंदर। उस समय 1956 में जो पंजाब के जो सीएम होते थे प्रताप सिंह कैरो होते थे। प्रताप सिंह कैरो के समय में पंजाब को भाषा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाबी भाषीय क्षेत्र और हिंदी भाषीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों के लिए 2 अलग से परिषदों का गठन कर दिया गया, पंजाबी भाषीय क्षेत्रीय परिषद और हिंदी भाषीय क्षेत्रीय परिषद। जो हिंदी क्षेत्रीय परिषद था, हिंदी भाषीय क्षेत्रीय परिषद था, उसका अध्यक्ष था बलवंत त्याल। इस तरह से दोनों अलग अलग भागों में बांट दिया गया, लेकिन ये फार्मूला भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। कामयाब ना रहने के बाद में इसके बाद में पंजाब के अंदर भी अलग राज्य की
मांग उठी रही थी पहले से ही, और अब हरियाणा में भी अलग राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। जहां पंजाब में अलग राज्य की, अलग सूबे की जो मांग जोर पकड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में, जो वर्तमान का जो हरियाणा है, इसमें भी क्या हुआ कि अलग से राज्य की मांग के लिए हिंदी सत्याग्रह जोर पकड़ने लगा। हिंदी सत्याग्रह किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाता है तो वो हरियाणा राज्य के लिए, हरियाणा राज्य के गठन से संबंधित है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने के लिए हरियाणा विकास समिति का गठन किया गया। हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए हरियाणा के अंदर जो हिंदी सत्याग्रह चल रहा था, उसमें क्या हुआ, विकास समिति का गठन किया गया, हरियाणा विकास समिति का। हरियाणा विकास समिति के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो पंडित श्री राम शर्मा थे। जो ये आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? हिंदी सत्याग्रह, ये रोहतक और हिसार में ज़्यादा बढ़ रहा था, यहाँ के लोग इसमें आगे थे। पंजाब सूबे की मांग में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह और मास्टर फतेह सिंह की महत्वपूर्ण योगदान है। पंजाब सूबे की जो मांग थी, जो सबसे पहले 1948 में जो उठाई गई थी, वो किसके द्वारा उठाई गई थी? मास्टर तारा सिंह के द्वारा उनके समाचार पत्र अजीत में उठाई गई थी। लेकिन फतेह सिंह के द्वारा 1962 में आमरण अनशन किया गया और 1965 में आमरण अनशन किया गया। 1962 में बाहरी विदेशी आक्रमण के कारण भारत सरकार के कहने पर इन्होंने अपना आमरण अनशन त्याग दिया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हालात सामान्य हुए तो 1965 में इन्होंने दोबारा अपना आमरण अनशन किया, जिसके बाद केंद्र सरकार को लगने लग गया कि अब क्या होगा कि 2 राज्यों का गठन करना पड़ेगा, जिसके लिए 23 सितंबर 1965 को केंद्र सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 18 जनवरी 1966 को। और क्या स्वीकार किया उसने? पंजाब का विभाजन, पंजाब के विभाजन की सिफारिश की उसने। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया सीमा आयोग का गठन? 23 अप्रैल 1966 का। इस आयोग का क्या नाम था? इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जयंतीलाल छोटेलाल शाह थे, इसलिए इस आयोग को जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इस आयोग के अन्य सदस्य MM फिलिप और S दत्तू थे। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी 31 मई 1966 को जयंतीलाल छोटेलाल शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई 1966 को। लेकिन जो जेसी शाह आयोग था उसके अंदर चंडीगढ़ और खरड़ तहसील को लेकर मतभेद थे। उसके सदस्यों में मतभेद थे कि चंडीगढ़ कहाँ शामिल होगा और खरड़ तहसील कहाँ होगी। तो चंडीगढ़ को तो अलग से यूटी बना दिया गया भाई आपका फिर बाद में, और खरड़ तहसील जो थी इसको पंजाब में शामिल कर दिया गया। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ। 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। देखिए भाई पंजाब को देखिए, जो आपका 1951 में ये था कंप्लीट पंजाब आपका, जिसके अंदर ये आपका पंजाब का क्षेत्र था, बीच में ये पेप्सू था और ये आपका हिमाचल प्रदेश था। बीच में जो ये थोड़ा सा ग्रीन हरा रंग जो दिख रहा है ये बिलासपुर देसी रियासत था। सर आपके जो छोटू राम साहब थे इन्होंने यहीं के राजा से मिलकर जो आपका डैम बना था, भाखड़ा बांध जो बना था, वो यहाँ से राजा के साथ में संधि हुई थी, उसके बाद में आपका भाखड़ा बांध बना था। नेक्स्ट जो है आपका 1954 का पंजाब जो था, इसके अंदर क्या हुआ, जो बिलासपुर जो क्षेत्र होता था यहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में मिल गया, बाकी ये पेप्सू है और ये आपका कंप्लीट पंजाब है। 1956 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में क्या होता है, ये सारा कंप्लीट आपका क्या हो जाता है, पंजाब हो जाता है, और ये आपका केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश। और 1966 में 18वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बना दिए जाते हैं, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश पहले से ही जो केंद्र शासित राज्य चल रहा है वो अभी भी केंद्र शासित राज्य है। लेकिन 1971 में जाके जो था आपका
हिमाचल प्रदेश इसको पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। विभाजन के बाद हरियाणा पंजाब का जो चौथा विभाजन जो पंजाब का, जिसके बाद में 2 राज्य बने हरियाणा और पंजाब, इस विभाजन के बाद में जो हरियाणा को पंजाब का 35 पॉइंट विभाजन के बाद में पंजाब का 35.18% एरिया क्षेत्रफल जो है पंजाब का हरियाणा को मिलता है। और हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में ज़िलों की संख्या 7 थी। 7 में से 5 ज़िले तो वो थे जिस समय पंजाब पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब में बटा था। हिसार, करनाल, अम्बाड़ा, रोहतक और गुरुग्राम। लेकिन यहाँ पे ये 2 रियासत थी, देसी रियासत जो पेप्सू का हिस्सा होती थी। ये थी आपका, एक तो थी ये जींद जो 1956 में पंजाब में विलय हो गया था, वहाँ से जींद हमें मिला। और दूसरा था ये आपका महेंद्रगढ़ जो पेप्सू का हिस्सा होती थी। तो इस प्रकार जब विभाजन हुआ तो विभाजन के समय हरियाणा में ज़िलों की संख्या कितनी थी? 7 थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।